दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो अनुपम सुंदरी स्त्रियां हैं वो किस प्रकार के स्वभाव वाली होती हैं और उनकी किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। देवराज इंद्र के बारे में बताऊंगा कि देवराज इंद्र का स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष इस संसार में तरुणी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती हैं, जो सत्कार करने और न करने पर भी मन में विकार पैदा कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार संभव हो अथवा किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस विषय का स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा हूँ, जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरु पत्नी की रक्षा की थी उसी का वर्णन है। वास्तव में तरुणी स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। ये मैं दानव की बनाई हुई माया है। छुरे की धार, विष, सर्प और अग्नि एक ओर और स्त्रियां एक ओर, यानी स्त्रियां इतनी खतरनाक होती हैं। चलिए आगे बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। देवशर्मा नाम से एक प्रसिद्ध एक महान सौभाग्यशाली ऋषि थे। उनके रुचि नाम की एक स्त्री थी जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी मतवाले हो जाते थे। इंद्र तो उस पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देवशर्मा स्त्रियों के चरित्र से भली भांति परिचित थे और यह भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही पर स्त्री लंपट है, इसलिए वे अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करते थे। एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। उस समय वे सोचने लगे, यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी। फिर मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय निश्चित कर उस महातपस्वी ने अपने प्रिय शिष्य विपुल को, जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था, बुलाया और उससे इस प्रकार कहा, बेटा, मैं यज्ञ करने जाऊंगा तो मेरी स्त्री रुचि की बलपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की घात में लगा रहता है। इसकी ओर से तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह नाना प्रकार के रूप धारण करता है। विपुल बड़े ही जितेंद्री और उग्र तपस्वी थे। अग्नि और सूर्य के समान उनकी कांति थी तथा वे धर्म के ज्ञाता और सत्यवादी थे। गुरु की आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब गुरु जी चलने को उद्यत हुए तो विपुल ने पूछा, मुने, इंद्र जब आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है? उसका शरीर और तेज कैसा है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। देवशर्मा ने कहा, बेटा, इंद्र बड़ा मायावी है। वह बारंबार बहुत से रूप बदलता रहता है। कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने, हाथों में वज्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किए आता है, और कभी एक ही क्षण में चांडाल के समान रूप बना लेता है। कभी हष्ट पुष्ट और बड़ा शरीर धारण करता है तथा कभी चिथड़े पहने दीन दुर्बल देह में दिखाई देता है। अपने शरीर का रंग भी कभी गोरा, कभी सांवला और कभी काला बना लेता है। एक ही क्षण में कुरूप हो जाता है और एक ही क्षण में रूपवान, कभी बूढ़ा बन जाता है, कभी जवान बन जाता है। वह तोते, कौवे, हंस, कोयल, सिंह, व्याघ्र, हाथी, देवता, दैत्य सभी का रूप धारण करता है। मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में भी नहीं चूकता। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसार को बनाया है वे विधाता भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकते। अंतर्धान हुआ केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है। इस प्रकार वह बहुत से रूप धारण किया करता है। इसलिए तुम यत्नपूर्वक मेरी स्त्री रुचि की रक्षा करना। जैसे यज्ञ में रखे हुए हविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति
दुरात्मा इंद्र इसका स्पर्श न कर पाए। यह कहकर महाभागदेव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चले गए। विपुल गुरु की बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली इंद्र से उस स्त्री की खूब चौकसी करने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं गुरु पत्नी की रक्षा के लिए क्या उपाय करूं। इंद्र मायावी होने के साथ ही बड़ा दूरदर्श और पराक्रमी है। आश्रम या कुटी के दरवाजों को बंद कर देने मात्र से उसका आना नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह कई तरह के रूप धारण करता है। संभव है वायु का रूप धारण करके कुटी में घुस जाए और गुरु पत्नी को दूषित कर डाले। अतः मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा। पुरुषार्थ से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इंद्र बहुरूपिया है। योग बल के द्वारा ही मैं रुचि की उससे रक्षा करूंगा। अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयवों में प्रवेश करूंगा। यदि ऐसा कर सका तो यह मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है, इसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरु पत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्त हूँ, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जैसे राह चलने वाला बटोही कभी किसी सूनी धर्मशाला में ठहर जाता है, इसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरु पत्नी के शरीर में निवास करूंगा। इस तरह धर्म पर दृष्टि डाल, वेद शास्त्र पर विचार कर और अपनी तथा गुरु की प्रचुर तपस्या को ध्यान में रखकर विपुल ने गुरु पत्नी की रक्षा का उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया। उसके बाद रुचि के पास बैठकर उन्होंने तरह तरह की बातों में उसे लगा दिया। फिर अपने दोनों नेत्रों को उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्र की किरणों को उसके नेत्र की किरणों के साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भांति रुचि के शरीर में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे छाया की भांति अंतर्निहित होकर किसी प्रकार की चेष्टा न करते हुए गुरु पत्नी के शरीर को निश्चेष्ट करके स्थित हो गए और जब तक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गए तब तक इसी भांति उसकी रक्षा करते रहे। तदनंतर इसी बीच में एक दिन दिव्य रूपधारी इंद्र यह सोचकर कि यहाँ रुचि को प्राप्त करने का ठीक अवसर है, वहाँ आया और अत्यंत सुंदर लुभावना रूप धारण कर आश्रम में घुस गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि विपुल का शरीर चित्रलिखित भांति निश्चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्ष वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी है। रुचि ने जब इंद्र को उपस्थित देखा तो सहसा उठने का विचार किया। उनका सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो अब वह पूछना ही चाहती थी कि तुम कौन हो। विपुल ने उसकी उठने की इच्छा देख योग बल से उसको काबू में कर लिया, जिससे वह हिल न सकी। तब देवराज ने बड़ी मधुर वाणी में उससे कहा, सुंदरी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और तुम्हारे ही लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारा स्मरण करने से कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, इसी से तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ। अब देर न करो, समय बीता जा रहा है। इंद्र की यह बात गुरु पत्नी के शरीर में बैठे हुए विपुल ने भी सुनी और उन्होंने इंद्र को देख भी लिया, किंतु उनके द्वारा स्तंभित होने के कारण रुचि इंद्र को कोई उत्तर न दे सकी। गुरु पत्नी का आकार देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने योग द्वारा बलपूर्वक उसे नियंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उसके समस्त इंद्रियों को बांध लिया। यहाँ पे आपने देखा, जो रुचि हैं इतने बड़े तपस्वी की पत्नी हैं, फिर भी उनके मन में इंद्र को देखकर किस प्रकार का काम वासना का भाव आ रहा है। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। योग बल से मोहित रुचि को निर्विकार देखकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने फिर कहा, सुंदरी, आओ आओ। यह सुनकर वह उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाणी में उलटफेर कर दिया। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। परवश होने के कारण यह उदासीनतापूर्ण वचन कहकर रुचि बहुत लज्जित हुई और वहाँ खड़े हुए इंद्र का मन भी उदास हो गया। उन्होंने रुचि के भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया
और दिव्य दृष्टि से जब उसकी ओर देखा तो उसके शरीर के भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखाई पड़े। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति रुचि के देह में रहकर घोर तपस्या में संलग्न हुए मुनि को देखकर इंद्र कांप उठे। सांप के डर से उनका सारा बदन थरथरा उठा। तब महातपस्वी विपुल भी गुरु पत्नी का शरीर त्याग कर अपने शरीर में आ गए और भयभीत इंद्र से बोले, पापी पुरंदर, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, तो सदा इंद्रियों के अधीन रहता है। अब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र, क्या तू उस दिन की बात भूल गया जब गौतम ने तेरे संपूर्ण शरीर में भग का चिन्ह बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था? क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही? मैं जानता हूँ तू मूर्ख है, तेरा मन वश में नहीं है और तू महाचंचल है। पापी, दूर हो यहाँ से, जैसे आया है वैसे ही लौट जा। मैं इस स्त्री की रक्षा कर रहा हूँ। मुझे तेरे ऊपर दया आती है, इसलिए अपने तेज से तुझे भस्म करना नहीं चाहता। किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं। यदि वे तुझे देख पाएंगे तो क्रोध से उद्दीप्त हुए नेत्रों द्वारा अभी भस्म कर डालेंगे। आज से कभी ऐसा काम न करना, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ब्रह्म बल से पीड़ित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े। यदि तू अपने को अमर मानकर ऐसे कामों में हाथ डालता है तो मैं तुझे सावधान किए देता हूँ। यूँ किसी का अपमान न किया कर। तपस्या से कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्वी अमरों को भी मार सकता है। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा विपुल की ये बातें सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अंतर्धान हो गए। अभी उनके गए एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महातपस्वी देव शर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए। गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सती साध्वी भार्या रुचि को उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात शांति चित्त विपुल पहले की ही भांति निशंक भाव से गुरु की सेवा करने लगे। जब गुरु जी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे, उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर वे प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शील, सदाचार, तप, नियम, गुरु सेवा, अपने प्रति भक्ति और धर्म में निष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्य को बारंबार साधुवाद दिया। तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने धर्मपरायण शिष्य विपुल से वर मांगने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर विपुल ने कहा, सदा धर्म में मेरी स्थिति बनी रहे। जब गुरु ने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।